अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें वोट दो और ना दो। काम किया है, काम करेंगे, कोई चुनौती नहीं। वो बस मोदी जी के नाम पर जा रहे हैं। ये 22-24 दिन हैं लोकतंत्र बचाने के। सबको धर पकड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं आ जाओ बीजेपी। देश के अंदर लोकसभा चुनाव के लिए कई राज्यों के अंदर वोटिंग चल रही है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे, लेकिन दिल्ली के अंदर भी अब चुनावी पारा अपने चरम पर है। इंडिया अलायंस की तरफ से 4-3 पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, यानी कि 4 पर आम आदमी पार्टी तो 3 पर कांग्रेस पार्टी अपने जो चुनावी मैदान में होती है अपने उम्मीदवारों के साथ। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के उम्मीदवार उदित राज हमारे साथ हैं। उदित जी, सबसे पहला सवाल, आप ग्राउंड पर जा रहे हैं, आपको खासा अनुभव भी है उत्तर पश्चिमी सीट का, किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? वहाँ पर कंटेस्ट भी नहीं है, मैं कह सकता हूँ। एक तरफा चुनाव है। कल लाखों लोग नामांकन में आए और सेक्टर 24 रोहिणी से कंझौला तक गए। 7-8 किलोमीटर का रास्ता था, तो लोग रास्ते में भी खड़े थे। आगे 1-2 किलोमीटर गाड़ियाँ, पीछे 1-2 किलोमीटर गाड़ियों का काफिला था और केवल मैसेज के आधार पर था। यह होता है कि व्यवस्था करके लाना, वो बिल्कुल नहीं था। तो इससे पूरी तरह से जाहिर हो गया है कि वह एक तरफा चुनाव है। उसका वजह है कि 5 साल जो मैंने काम किया था 2014-19 और 5 साल जो हमारे बाद में एमपी बने उनका, अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें वोट दो और ना दो। दूसरी बात है काम किया है, काम करेंगे। तीसरी बात है कि 19 के बाद से एमपी नहीं रहा तो भी मैं लोगों के बीच काम करता रहा। चौथी बात है कि जो 30 लाख नौकरी देने की बात हमारे मैनिफेस्टो में है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में गायब है। 1 लाख रुपया शिक्षित बेरोजगार को मिलेगा, 1 लाख रुपया गरीब परिवार की महिला को साल में मिलेगा, एमएसपी मिलेगी और किसानों का कर्ज माफ़ी होगी और जाति जनगणना यानी आर्थिक सर्वे सबका, जो लोग अभी भी पिछड़ गए उनको उठाने की बात होगी। ये सारे मुद्दों को लेके हम जा रहे हैं और जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। 2008 में ये सीट अस्तित्व में आई थी, उसके बाद 3 बार चुनाव हुए, 2009, 14 और 19। तीनों में से अगर 2 बार बीजेपी जीती, 2009 में कांग्रेस जीती थी, लेकिन 2014 में जब आप एमपी बने थे, क्योंकि आप दलित चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, दलितों की आवाज़ आप उठाते हैं, आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी को हंसराज हंस का 2019 में जो वहां से जीते थे उनका टिकट काटना पड़ गया? इसलिए कि उन्होंने कोई काम नहीं किया। ये बीजेपी की चालाकी हर जगह होता है। 2017 में निगम के चुनाव के दौरान जितने काउंसलर थे सबका टिकट काट करके एक मैसेज दिया कि पार्टी इनसे नाराज है और नए लोगों को दिया जाए। तो जनता जो है वो भोली भाली जनता इनके बहकावे में आ गई कि अरे अब तो नए आए हैं तो वोट दे दिया जाए। नए ज़्यादा भ्रष्टाचार किए। तो मोदी जी का बड़ा चालाकी वाला फार्मूला है कि टिकट काट दो और गुस्सा उसी आदमी के साथ चला जाए और दूसरा आदमी आता तो और भी खराब आता है। अब हंसराज हंस को यहाँ से टिकट काट करके पंजाब से टिकट दे दिया, यानी जितन जो वहाँ चरण वंदना करे, मोदी नामा मोदी जय करे और आरएसएस के यहाँ जाके मत्था टेके, वह उसको ही वो पसंद करते हैं। आप कह रहे हैं कि 2019 में आपका टिकट भले ही कटा, लेकिन उसके बाद भी आप उस इलाके में जाते रहे। इस बार क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा चुनाव के अलग मुद्दे होते हैं, आप देख रहे हैं किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, क्या है चुनाव? ऐसा है, मैं तो वहाँ के विकास के लिए लड़ रहा हूँ। 2018 में 3 रेलवे ब्रिज क्रॉसिंग पर मंजूर कराया था, मुंडका, किराड़ी और नरेला। मेरे बाद जो एमपी बने उन्होंने शुरुआत भी नहीं कराई। मेट्रो की नीड थी, नरेला तक मैंने मंजूर करा दिया था, उसके पर कोई निर्माण नहीं हुआ। और वहाँ किराड़ी है, बड़ा पिछड़ा एरिया है, जलमग्न रहता है, कोई काम किया ही नहीं। मैंने सैकड़ों जिम लगाए, क्या कितना लाइटें लगाई, कैमरा लगाए, रास्ते बनाए, सड़कें बनवाई, उन्होंने कुछ किया ही नहीं।
बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से कांग्रेस को खत्म किया, उसी के साथ आकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? जब लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात होती है तो आपस के जो मतभेद हैं उसको भूल करके सबको एक खड़ा हो जाना चाहिए और पूरे देश की जनता को इस समय खड़ा हो जाना चाहिए। ये 22-24 दिन हैं लोकतंत्र बचाने के। अगर जनता सोचेगी कि केवल राजनीतिक लोग ही लड़े डिक्टेटरशिप से तो नहीं संभव है, वरना लोकतंत्र ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में समझौता करना जरूरी है, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र बचाना ज़्यादा जरूरी है। अपोजिशन की बात करें तो योगेंद्र चंदोलिया को वहां से टिकट दिया गया, कोई चुनौती देखते हैं आप? कोई चुनौती नहीं देखता, आप जाके पता लगा लीजिए, आप 10 जगह पता लगा लीजिए, तो कोई चुनौती नहीं है। वो बस मोदी जी के नाम पर जा रहे हैं। मोदी जी क्या, वहाँ पर जब जल संकट होगा तो मोदी जी जाएंगे समाधान करने। और जो वहाँ पर ब्रिज कंस्ट्रक्शंस हैं और रास्ता बाधित है और रहने का झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी में जो मूलभूत समस्याएं नहीं हैं, रोड नहीं है, तो मोदी जी को खोजने जाएंगे लोग। अजीब स्थिति है इस देश में, मोदी जी के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब चुन करके जाते हैं तो जनता जब खोजती है अपने जनप्रतिनिधि अर्थात MP MLA को, अपनी समस्याओं का, पुलिस की समस्या हो, तो क्या मोदी जी से मिलने जाएंगे वो? जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बीच में ही आपके दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आपको लगता है कि इसका इफेक्ट पड़ेगा कुछ चुनाव पर? जीरो इफेक्ट पड़ेगा, और कुछ लोग छोड़ दिया तो भी फायदा हो रहेगा। वजह क्या है कि इंटरमीडियरीज हैं, कार्यकर्ताओं को डरवा के रखते हैं, अपने नियंत्रण में रखते हैं, उन्हीं को पार्षद का टिकट दिलवाएंगे, ब्लॉक अध्यक्ष बनवाएंगे, और जो सही वास्तविक असली कार्यकर्ता हो बेचारा निराश होकर बैठा जाता। इनके जाने से क्या है कि वो आज़ाद हो जाएगा कांग्रेस का कार्यकर्ता और खुल करके मदद करेगा और कंपेन करेगा। इंडिया अलायंस के नेताओं को हम देख रहे हैं, दिल्ली में जो रैली हुई रामलीला मैदान में, उसके बाद रांची में जो रैली हुई, CBI और ED की जो रेड हुई, जो कार्रवाई हुई है, उसको इंडिया अलायंस के नेता बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है जो गिरफ्तारियां हुई हैं, चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर झारखंड के मुख्यमंत्री हो गिरफ्तार हुए, उसके बाद ये मुद्दा हावी रहने वाला चुनाव? इससे बड़ा कोई मुद्दा हो सकता है जो बोलने की आज़ादी छीन ली जाए? यानी आज मोदी जी ने 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप NCP पर लगाया। NCP और ये कहा कि ये मोदी की गारंटी है कि इनको हम जेल भेज के रहेंगे। जेल भेज पाए? बल्कि उनको सहयोगी बना के उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये नहीं, भ्रष्टाचार कोई आधार नहीं, वो सबको धर पकड़ रहे हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं आ जाओ बीजेपी में। चाहे आप रेड्डीज को देखिए जो कर्नाटक के हैं, अशोक चौहान जिसके ऊपर आदर्श सोसाइटी का घोटाला था उनको ले लिया, मधु कौड़ा के ऊपर जो आरोप था उनको ले लिया, और ब्रजभूषण शरण जी को तो सम्मानित कर दिया उनके बेटे को टिकट दे करके। तो जितने अपराधी हैं, भ्रष्ट लोग हैं, सब बीजेपी अपने यहाँ ले रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी को जेल में भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? तो जो 70,000 करोड़ के घोटाले वाला को आपने अपने गले लगा लिया, तो ये आधार नहीं कि कोई भ्रष्टाचार है। ED CBI इनकम टैक्स सब बीजेपी की इकाई की तरह काम कर रहे हैं। एक सवाल ये, क्योंकि इंडिया अलायंस की ही आपकी सहयोगी पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनके राष्ट्रीय संयोजक को गिरफ्तार किया गया। आपको लगता है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सिंपैथी वोट भी आपको मिल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल मिल रही है। जनता कह रही कि देखिए जो भ्रष्ट हैं बीजेपी में चले जाते हैं तो छूट जाते। अगर आम आदमी पार्टी अलायंस तोड़ दे और बीजेपी का समर्थन कर दे, सारे जेल के ताले टूट जाएंगे। लेकिन अब ये 4 जून के बाद में जनता जेल के ताले तोड़ेगी, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी सब बाहर आएंगे। अगर उदित राज सांसद बनते हैं तो पिछले साल में कौन से ऐसे मुद्दे रह गए जो कि पार्लियामेंट में उस लोकसभा क्षेत्र के नहीं उठ सके, जो आप उठाएंगे? देखिए, जैसे बवाना तक मेट्रो हमने उठाया बहुत था, फिर उठाऊंगा मैं। और जो लैंडफिल की समस्या है, और इसके अलावा जो जल निकासी की समस्या है, और जो रेलवे क्रॉसिंग में घंटों इंतजार करना पड़ता है, ये हमारी प्रमुखता होगी। आखिरी सवाल, बीजेपी तो कह रही है 400 पार, इंडिया अलायंस का क्या आंकड़ा कुछ दे सकते हैं?
400 पार कुछ नहीं, इंडिया अलायंस कहीं न 400 पार हो जाए। जिस तरह से बेईमानी से ये लोग विपक्ष के एमपीओ को बैठा दे रहे हैं प्रपोजल के ऊपर, ये डिक्टेटरशिप है। इस ये चिंता का विषय आपके लिए, हमारे लिए, हर देश के लोगों के लिए कि डिक्टेटरशिप तो यही है। अगर 400 आ रहा होता तो ऐसा क्यों करते। जी, दिल्ली में कितनी सीट मान रहे हैं? 7 के 7 सीटें आएगी। तो बिल्कुल उदित राज जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो है तानाशाही के खिलाफ ये चुनाव लड़ रही है जनता, और निश्चित तौर पर 25 मई को जब वोटिंग होगी तो देखना होगा कि आखिर कितने % वोटिंग दिल्ली में होती है। और जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो वहां पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर दिल्ली की जनता इस बार आखिर किस पार्टी को आखिर जीत का सहरा उनके सर पर सजाती है। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ नमित त्यागी, जनतन टीवी, दिल्ली। अगर हमने अच्छा काम किया है तो हमें वोट दो और ना दो। काम किया है, काम करेंगे, कोई चुनौती नहीं। वो बस मोदी जी के नाम पर जा रहे हैं। ये 22-24 दिन हैं लोकतंत्र बचाने के, सबको धर पकड़ रहे हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं आ जाओ बीजेपी।